खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। गुड मॉर्निंग। आज 28 दिसंबर 2021 है और मैं उम्मीद करता हूं कि क्रिसमस आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा। आज से हम अपने डिवोशनल थॉट का सिलसिला फिर से शुरू करेंगे। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 13वां बाब और उसकी 12वीं आयत में यूं लिखा है, रात बहुत गुजर गई और दिन निकलने वाला है, बस हम तारीकी के कामों को तर्क करके रोशनी के हथियार बांध लें। आमीन। अजीज भाइयों और बहनों, रात, तारीकी ये गुनाह को ज़ाहिर करता है। उसके बरक्स नूर या रोशनी खुदा को और उसके कलाम को ज़ाहिर करता है। पौलुस रसूल यहाँ पर बताते हैं कि एक वक्त, एक अरसा जो जहालत और गुनाह का था, ये बहुत हो चुका। एक नया दौर शुरू होने वाला है। इसलिए हमें चाहिए कि हम हर तरह के बदी और गुनाह के कामों को छोड़कर वो रोशनी के नूर के हथियार जो खुदा को पसंद है वो बांध लें। 2021 ये खत्म होने को है, अभी चंद दिन बाकी हैं। जरूर है कि अपना जायजा लें और देखें कि इस साल को हमने कैसे बसर किया। कहीं ये साल भी हमने गुनाह और जहालत में तो जाया नहीं कर दिया? क्या हमने खुदा और उसकी मोहब्बत और उसकी कुर्बत में और ज्यादा तरक्की की है या तनज़ली का शिकार हुए हैं? रूहानी एतबार से हम मजबूत हुए या पहले से भी कमजोर पड़ गए? खुदा के साथ हमारी मोहब्बत ये कैसी रही? जरूर है कि अपना जायजा लें और आने वाले साल के लिए अपने आप को और तैयार करें और रोशनी के हथियार बांधें। ये बहुत अहम और जरूरी है कि हम आने वाले साल के लिए अपने आप को पहले से तैयार करें और अपने गोल सेट करें। हम अपनी रूहानी जिंदगी के लिए अपने टारगेट सेट करें, अपनी खानदानी और मुआशी जिंदगी के लिए अपने टारगेट सेट करें, अपनी स्टडीज के लिए अपने टारगेट सेट करें, अपनी खानदानी जिंदगी के लिए भी जरूर अपने गोल्स सेट करें। याद रखिए, जब आपके पास कोई टारगेट नहीं है, कोई गोल नहीं है, तो फिर आप इधर उधर जाएंगे। लेकिन अगर आप अपने गोल सेट कर लें, अपने टारगेट सेट कर लें, फिर उनको अचीव करने के लिए आप हर मुमकिन कोशिश करेंगे। इसलिए ये साल तो गुजर चुका, चंद दिन बाकी हैं। आने वाले साल के लिए अपने आप को तैयार करें, क्योंकि हम अपने आप को बदलेंगे तो फिर नया दौर आएगा, वरना कैलेंडर बदलने से तब्दीली नहीं आती। हमें अपने आप को बदलना है। तारीकी के कामों को छोड़कर रोशनी के हथियार बांध लें। खुदा आपको बरकत दे। आइए हम दुआ करें। ऐ जलाल के बादशाह, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा, यीशु मसीह में हमारे बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं साल के इन आखिरी दिनों के लिए। और मैं अपने तमाम भाई और बहनों के लिए और अपने लिए भी ये दुआ करता हूँ, ऐ खुदा हमें फजल दे कि हम अपने इस साल का जायजा ले सकें, कहाँ पर हम कमज़ोर हुए, कहाँ पर हम गिरे। ऐ खुदा हमारी मदद कर कि हम अपने आप को अच्छे तौर से परख सकें और अपनी कमज़ोरियों को दूर करने में खुदा तू हमारी मदद फरमा, ताकि आने वाले साल के लिए हम बेहतर टारगेट और गोल सेट कर सकें। हमें खुदा सोच विचार करने का भारी फजल अता करना। अब ऐ खुदा, मैं उन बीमारों के लिए दुआ करता हूँ जिनकी दुआ या दरख्वास्त मुझ तक पहुंची या जिनको मैं नहीं जानता और वो इस पैगाम को सुन रहे हैं। ऐ खुदा उनको बरकत दे तेरी तरफ से। ऐ खुदा उनको शिफा मिले। जो ईमान में कमज़ोर हैं रूहानी तौर पर, खुदा उन्हें मजबूत बना, उनके ईमान को बढ़ा। ऐ खुदा हमारी हर तरह की बेइत्तेकादी का इलाज कर और हमें अपने साथ साथ चलने का भारी फजल अता करना, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अटक की तरफ से भेजा गया। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में